तो ये वीडियो एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग जा करके देख सकते हो। आप लोग को ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पे जाओगे आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, नहीं तो आप लोग चैनल पे यार स्क्रॉल करोगे तो आप सभी लोग को मिल जाएगा पार्ट 1। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा था, देखो मैं बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिटी के साथ एकदम विनम्र होकर के बात करता हूँ। मैं चीख के नहीं बोलता, मतलब एक काट के नहीं बोलता मैं किसी से। तो मैं ये मत सोचना कि यार इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे काफ़ी लोग होते हैं कहते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यार मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन सच बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, इन क्वेश्चन को भाई तुम स्किप करके मत जाना। मेरे भाई रिक्वेस्ट है तुमसे, स्किप बिल्कुल मत करना। पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 डल चुकी है, आप उसको देख लीजिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 3 से, जो कि आप लोग के जियोग्राफी का आखिरी चैप्टर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सिविक्स और आप लोग की इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करके अपना जो है वो पूरा जो है आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट होएगा। एसएसटी का आज के दिन पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग आ चुके हैं अपने पीडीएफ पे, और यहाँ पे आप सभी लोग के चैप्टर नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर से। और एक बात आप सभी लोग को क्लियर कर दूं, यार ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये क्वेश्चन आप लोग के टॉप के टीचर्स द्वारा तैयार कर गए, टॉप के टीचर्स द्वारा। आप लोग बाहर से कोई भी किताब खरीद के लाओगे ना, सोचो वो इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग की ये क्वेश्चन है। सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। टॉप के टीचर्स द्वारा तैयार करे गए हैं, सच में मजाक नहीं है, मैंने तैयार नहीं करे हैं, ये टॉप के टीचर्स द्वारा ही तैयार कर गए हैं जेन्युइनली, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांटेशन क्रॉप। तो इसका जो आंसर है आप लोग का वो है सी। और सेकंड क्वेश्चन है आप लोग का, द 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया आर। इसका आंसर भी आप लोग का है बी, रबी, खरीफ और जायद। थर्ड क्वेश्चन है आप सभी लोग का, रबी क्रॉप्स आर। अब रबी क्रॉप्स कौन सी है होती है फिर क्या है, तो आप सभी लोग इसका आंसर दोगे, सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर। यह आप लोग की होती है रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, इसका आंसर भी आप लोग का ए है, विद द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। मैं आप लोग को टिक लगाते हुए चल रहा हूँ, फोर्थ का आंसर है आप लोग का ए। अब यहाँ पे मैं एक बात को और क्लियर कर दूँ, देखो मैं आपको ना एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दे के चल रहा हूँ ज़्यादा, मैं आंसर देते हुए चल रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि टाइम आप लोग का ज़्यादा कंज्यूम ना हो। मैं हर एक बच्चे को कंसीडर कर रहा हूँ। कोई तुम्हें क्वेरी होती है तो मेरे को मैसेज कर सकते हो, एक वर्ड में भी अगर तुम्हें क्वेरी है ना, तुम इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर दो, मैं तुम्हारी रिप्लाई ज़रूर करूँगा। डेफिनेटली स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड कर दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, तुम्हारा रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, तुम्हें रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा 101%, ठीक है। पांचवा आप लोग का क्वेश्चन है, द मेन फूड क्रॉप ऑफ खरीफ सीजन इज। अब आप लोग का जो है खरीफ की सीजन में कौन सा मेन फूड होता है, वो होता है आप लोग का राइस, ठीक है। ये बातें आप सभी लोग जानते हो, तो इसका आंसर होगा आप लोग का पांचवे का सी। छठा क्वेश्चन आप लोग का, द मेन फूड क्रॉप ऑफ रबी सीजन इज। तो आप सभी लोग का इसका आंसर है यहाँ पे वीट, ठीक है। छठे का आंसर आप लोग का ए है। सातवां क्वेश्चन है आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्लांटेशन और फार्मिंग। अब इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो वो आप लोग का है सबसे लंबा वाला। देखो एक एमसीक्यू की ट्रिक भी आप लोग को इसके अंदर मालूम पड़ती है। आप लोग के ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा लंबा वाला होता है ना, तो वो उसके 70 से 80% चांस होते हैं, वही आप लोग का करेक्ट आंसर है। आप लोग इसको गैस कर सकते हो, अगर नहीं आता उस कंडीशन में। वैसे मैं आप सभी लोगों से कहूँगा भाई पढ़ के जाना, गैस वाले चक्कर में ज़्यादा मत पड़ना, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो आप सभी लोग समझो कि जो बड़ा वाला है ना, वही आप लोग का आंसर होता है। जैसे इसका आंसर जो है वो डी है, डी। सातवें का आंसर आप लोग का डी है। आठवां क्वेश्चन आप सभी लोग का, शॉर्ट सीजन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन इज। आठवें का आंसर आप लोग का है सी, यहाँ पे जैद, ठीक है। याद रखना, मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी टिक लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं, आप लोग आराम से बहुत ही कामलेस होकर के आराम से जो है टिक लगाते चलना। नाइन्थ क्वेश्चन आप लोग का, इंपॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप ऑफ अवर कंट्री आर। अब आप सभी लोग के नौवे का जो आंसर है वो है आप लोग का सी, कॉटन एंड जूट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉन फूड, फूड थोड़ना है, कॉटन और जूट हम खाते थोड़ना है, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, इसकी भी हम लोग खेती करते हैं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, विच इज़ द मेन फूड क्रॉप ऑफ ईस्टर्स एंड साउथर्न, साउदर्न जो है पार्ट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे जो ईस्ट और साउथ के पार्ट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन फूड कौन सा या फिर क्रॉप जो है वो उगाई जाती है, तो इसका आंसर आप लोग का है राइस, चावल। चावल ये तो आप सभी लोग जानते हो, तमिल में या फिर नॉर्थ में हमारे इधर यूपी बिहार की साइड बहुत ज़्यादा जो है वो खेती करी जाती है चावल की। 11वां क्वेश्चन है आप लोग का, द टू मेन वीट ग्रोइंग रीजन आर। अब देखो आप लोग को बताना है इनमें से दो ऐसे जो है रीजन कौन से हैं जहाँ पे वीट ग्रो होती है, तो वो है आप सभी लोग का ए मतलब कि द गंगा सतलुज प्लेन्स एंड द डेक्कन ट्रैप, ठीक है। इसका आंसर आप लोग का ए है। मैं साइड से चेक करते चल रहा हूँ कि कोई गलती ना हो और कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए मैं आप लोग के सारे क्वेश्चन जो है सारे आंसर जो है वो करेक्ट देते चल रहा हूँ, ठीक है। वट रिक्वायर्स एनुअल रेनफॉल, 12वें का जो आंसर है वो आप लोग का है ए, 50 से 75 मीटर, ठीक है, 50 एंड 75 सेंटीमीटर, ये आप लोग का आंसर है 12th का। 13 आप सभी लोग का जो क्वेश्चन है, द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ आवर कंट्री इज।
थर्ड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप हमारी कंट्री की कौन सी है, वो है आप लोग की राइस, मतलब कि ए। ठीक है, राइस हमारी सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, सबसे ज़्यादा बाजरा जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, 14 का आंसर आप लोग का ए होगा, मतलब कि राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है वो बाजरा उगाया जाता है। 15वां क्वेश्चन आप लोग का, विच इज़ द राइट कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ मेज। 15वें का जो आंसर है वो आप लोग का ए है। ठीक है, टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस एंड ऑल्ड एल्यूवाइल सॉइल। ठीक है, 15वें का आंसर आप लोग का है ए। 16 क्वेश्चन आप लोग का आता है। अब 16 का जो आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन अ वेजिटेरियन डाइट। ठीक है, 16 का जो आंसर है वो आप लोग का है सी, मतलब कि पल्सेस, जो कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन देती है। पल्स यार, दाल तो यार बहुत प्रोटीन देती है। ठीक है, 17 आप लोग का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पल्सेस। अब दालों के लिए क्या चीज़, जो इनमें से ऑप्शन में से क्या ट्रू नहीं है। 17वें का जो आंसर है वो आप लोग का है डी, पल्सेस रिक्वायर इंटेंसिव इरिगेशन फैसिलिटीज। ठीक है, ये आप लोग का जो है वो प्रॉपर नहीं है, मतलब करेक्ट नहीं है। ठीक है, नॉट ट्रू है, मतलब ट्रू नहीं है। 17वें का आंसर आप लोग का होगा यहाँ पे डी। 18वां जो क्वेश्चन है आप लोग का, विच इज़ द आइडियल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन। अब 18वें का जो आंसर है वो आप लोग का ए है, टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस एंड टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड एन एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। अब देखो, इसके अंदर भी जो आप लोग का आंसर है वो सबसे ज़्यादा लंबा है, तो जो आप लोग को सबसे लंबा दिखे ना, आप लोग उसमें तुक्का लगा सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, ज़्यादा तुक्का मत लगाना, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आप लोग पढ़ के जाना। लेकिन अगर यार खुदा ना खास्ता एक आधा क्वेश्चन में अगर अटक रहे हो, तो सबसे ज़्यादा लंबा जो आप लोग को ऑप्शन दिया गया वही आप लोग का ज़्यादा अधिकतर जो है वो आंसर होता है। 19 क्वेश्चन आप लोग का, व्हाट परसेंटेज ऑफ क्रॉप्ड एरिया इज कवर्ड बाय ऑयल सीड। ठीक है, अब आप सभी लोग का 19वें का जो आंसर है वो है आप लोग का बी, 12। ठीक है, 19 का आंसर है आप लोग का 12। 20 आप लोग का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन स्पॉइल टी क्रॉप। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन स्पॉइल टी क्रॉप, तो इसका आंसर आप लोग का है जो यहाँ पे डी। डी मतलब कि क्लेई सॉइल विच हैज हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। 21वां क्वेश्चन है आप लोग का, कॉफ़ी कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन। अब बताओ, कॉफ़ी कल्टीवेशन जो है वो पहली बार कहाँ इंट्रोड्यूस हुई थी, तो वो हुई थी यहाँ पे बाबा बुड्ढन हिल। बाबा बुड्ढन हिल के पास जो है वो आप लोग की कॉफ़ी कल्टीवेशन जो है वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी। 22वां क्वेश्चन है आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज इन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब ऑटोमोबाइल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, आप सभी लोग जानते हो यार, सी, रबड़। रबड़ का ही काम होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आप सभी लोग का 23rd, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नॉन एज। 23rd का आंसर है आप लोग का ए, सेरिकल्चर। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का जो है वो सेरिकल्चर है। ठीक है, इसको आप लोग को मैं टिक लगाते चल रहा हूँ। 23rd का आंसर हो गया आप लोग का ए। 24th क्वेश्चन है आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज गोल्डन फाइबर। आप देखो किसको हम जो है वो गोल्डन फाइबर कहते हैं, तो 24 का आंसर है आप लोग का जूट। भाई देखो, सच में जूट यार बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तो खत्म होते जा रहा है, लेकिन यार फिर भी जूट जो है हमारा गोल्डन फाइबर है। ठीक है, 25th आप सभी लोग का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। एक सेकेंड, यहाँ पे आ गया कुछ फालतू, एक सेकेंड। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्जर एरिया। तो 25th का जो आंसर है वो आप लोग का है बी, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर आप लोग के 25th का आंसर है। ठीक है, 26th आप लोग का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। अब आप सभी लोग को बताना है इनमें से कौन सी जो है वो रबी क्रॉप है, तो 26th का जो आंसर है वो आप लोग का है बी, माइलेट्स। ठीक है, मिलेट्स आप लोग का जो है वो रबी क्रॉप्स के अंदर आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेजिमिनस जे क्रॉप, तो ये आप सभी लोगों का 27th का जो आंसर है वो आप लोग का है ए, पल्सेस। ठीक है, पल्सेस आप लोग का इसका आंसर है 27वें का ए। 28th क्वेश्चन आप लोग का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ क्रॉप। अब गवर्नमेंट के द्वारा किसको जो है सपोर्ट ऑफ क्रॉप जो है वो अनाउंस करा गया है, वो है आप सभी लोग का यहाँ पे बी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको अच्छे से याद कर लेना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब 29 क्वेश्चन है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज आल्सो नॉन एज। तो 29th का जो आंसर है वो आप लोग का है सी, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, सी होगा 29 का आंसर, स्मैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। 30 क्वेश्चन है आप लोग का, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ। तो 30 का जो आंसर है वो आप लोग का है बी, कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, 30 का आंसर जो है आप लोग का कॉमर्शियल फार्मिंग है। 31 क्वेश्चन है आप सभी लोग का,
31 क्वेश्चन आप सभी लोग का है रबी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ 31 क्वेश्चन आप लोग का है रबी क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन द मंथ्स ऑफ, तो इसका आंसर है हमारा अप्रैल टू जून। ठीक है, तो ये बात आप सभी लोग को पता ही है, अप्रैल टू जून में उगती है। 32 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, इसका आंसर है आप लोग का प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, 32 का आंसर आप लोग का है यहाँ पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर। और आपका 33 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रबी क्रॉप, इसका भी आंसर आप लोग जानते हो ग्राम, ग्राम आप लोग का जो है वो रबी क्रॉप है। ठीक है, ग्राम आप सभी लोग को याद है। 34 क्वेश्चन है आप सभी लोग का, 34 का जो आंसर है व्हाट पार्ट्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, तो इसका आंसर आप लोग का एकदम सिंपल सा है यार, यहाँ पे ए 2/3। ठीक है, 2/3 आप लोग का इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 35th विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, तो 35th का जो आंसर है वो आप लोग का है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री आप लोग की जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है। 36th आप लोग का जो क्वेश्चन है वो है आप सभी लोग का विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप, तो आप सभी लोग जानते हो मेज, मेज जो है वो खरीफ क्रॉप के अंदर आता है। अब 37वां जो क्वेश्चन है आप लोग का मैक्सिमम कंजप्शन ऑफ नेचुरल रबर इज मेड ऑफ, अब 37 में आप लोग का लिखा है मैक्सिमम कंजप्शन ऑफ नेचुरल रबर इज मेड ऑफ, तो 37 का आंसर है आप लोग का ए ऑटो टायर्स एंड ट्यूब्स। ठीक है, ऑटो टायर्स एंड ट्यूब्स आप लोग का इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। मैं यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर जो है वो ना चेक करते हुए चल रहा हूँ, और साथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यार, आप लोग को वहाँ पे जो बड़े बड़े चीज़ें दिख रही है ना, बड़े बड़े स्क्रीन पे, मेरे सामने ये फ़ोन में बहुत पिद्दे पिद्दे से है, बहुत छोटे छोटे से हैं, इसलिए यार इनको पढ़ने में जो है मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अगर मैं इनको यहाँ पे जूम कर देता हूँ तो आप लोग की एडिटिंग के टाइम पे फुल क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, फिर आप कहोगे भैया पूरा क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा। इसलिए आप लोग के एडिटिंग के टाइम पे जो है वो बराबर करके एक ऐसी साइज़ में जो कि आप लोग को दिखे वो फील्ड में आ जाते हैं, इसलिए आप लोग को जो है वो कहीं कहीं मेरे को पढ़ने में जो है दिक्कत हो रही है, बहुत छोटे छोटे एकदम नन्हे मुन्ने से हैं। ठीक है, 38वां क्वेश्चन आप लोग का इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड, किस चीज़ में हमारा जो है वो इंडिया लार्जर और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है, वो है हमारा पल्सेस, दालें के अंदर, दाल के अंदर बहुत फेमस है हमारा इंडिया। ठीक है, याद रख लेना। 39वां क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, 39वां क्वेश्चन द ऑयल सीड इन इंडिया ग्रोन इन बोथ रबी एंड खरीफ सीजन इज, तो इसका आंसर आप लोग का कास्टर सीड। ठीक है, सी आप लोग का इसका आंसर होगा, 39 का आंसर सी है, हाँ करेक्ट है एकदम। 40 क्वेश्चन है आप लोग का कॉमर्शियल, एक सेकेंड, 40 क्वेश्चन आप लोगों का कॉमर्शियल फार्मर इज प्रैक्टिस्ड द मोस्ट इन द स्टेट ऑफ, अब कॉमर्शियल फार्मर जो है वो कहाँ प्रैक्टिस करी जाती है सबसे ज़्यादा, तो 40 का आंसर होगा आप लोग का ए पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का पंजाब एंड हरियाणा है। अब आते हैं अपने असोसिएशन और रीजन वाले क्वेश्चन पे, उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिए गए ना, इन ऑप्शन को सबसे पहले तो लिख लो, एक कॉपी में लिख लो, इनको आराम से लिख लो, बहुत अच्छे से लिख लो। अब इसके बाद आप लोग को मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखाऊंगा, ऑप्शन आप लोग के यही रहने वाले हैं सभी क्वेश्चन के, एसएसएन और रीजन वाले। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे 41 वाले का जो आंसर होगा वो आप लोग का होगा यहाँ पे, ठीक है, ए आंसर होगा। 41 वाले का आंसर जो है वो आपका ए है। ऊपर वाले ऑप्शन जो मैंने आपको दिखाया, फिर से दिखा देता हूँ, ये ऑप्शन में जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए हैं हर एक क्वेश्चन के, जो एसएसएन और रीजन वाले हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन के आंसर बताते हुए चल रहा हूँ, आप लोग को जो आंसर जो है वो इन्हीं में से होने वाले हैं, 4 ऑप्शन में से। तो 41 का जो आंसर है वो आप लोग का ए है। ठीक है, 41 का आंसर आप लोग का ए हो गया। 42 का जो आंसर है वो आप लोग का है यहाँ पे डी। ठीक है, 43rd जो आप लोग का क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो आप लोग का है बी। ठीक है, 43rd का जो आंसर है वो आप लोग का हो गया बी। 44 जो आप लोग का क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया आप लोग का सी। 45 जो आप लोग का क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया आप लोग का बी, 45 का बी। अब आते हैं अपने सोर्स बेस्ड वाले क्वेश्चन पे, मतलब कि आप लोग को एक इमेज दिखाई जा रही है, उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा भैया क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आइडेंटिफाई द शोन इन द पिक्चर बिलो, और उसके बाद आप लोग को इन ऑप्शन में से टिक करना है। तो 46 का जो आंसर है वो है आप लोग का बी। ये सारे के सारे हमारे बनाना वाले ट्री हैं, याद रखना। ठीक है, अब केस बेस्ड वाला क्वेश्चन आप लोग के हैं, केस बेस्ड वाले क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोग को डायरेक्ट बताया, तो पैराग्राफ पढ़ लेना सबसे पहले, तो पैराग्राफ पढ़ना उसके बाद ही आंसर देना। पैराग्राफ आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके लिख लो या तो कुछ कर लो। 47 क्वेश्चन आप लोग का वेयर डिड रिंझा लिव, अब रिंझा जो है वो कहाँ रहता है, तो आप सभी लोग देख रहे हो यहाँ पे सी आसाम के अंदर रहता है वो। सेकंड क्वेश्चन है आप सभी लोग का इसका ही 48वां, विच वेयर डिड रिंझा गेट वाटर टू इरीगेट द फील्ड, अब रिंझा जो है वो कहाँ से लाता है इरीगेट करने के लिए वाटर को, तो वो लाता है बेचारा स्प्रिंग से। ठीक है, स्प्रिंग से वो जो है वो लेकर के आता है अपने वाटर को फील्ड को इरीगेट करने के लिए। तो 48 का जो आंसर है वो आप लोग का है स्प्रिंग। 49वां क्वेश्चन है आप लोग का व्हाट इज रिंझा फैमिली सर्चिंग फॉर द नेक्स्ट सीजन, अब रिंझा की फैमिली नेक्स्ट सीजन के लिए क्या सर्च करती है, तो 49 का आंसर है आप लोग का यहाँ पे बी। ठीक है, बी इसका आंसर होगा फ्रेश पैच ऑफ लैंड।
और 50वां क्वेश्चन आप लोग का आखिरी क्वेश्चन राजा रिंझा हैड नो आइडिया अबाउट व्हाट। तो रिंझा को किस चीज़ के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था? डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इसके बारे में उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो यहाँ पे आप सभी लोग के जो जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 3 थे उसके सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आप लोग को बता दिए। अब चलते हैं अपने यहाँ पे सिविक्स के सबसे पहले वाले चैप्टर पे, ठीक है। तो सीधे डायरेक्ट वहीं पहुँचते हैं। और फिर कह रहा हूँ, आपको अगर कोई दिक्कत होती है या फिर आप लोग को पीडीएफ चाहिए ना, इन क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए, आंसर नहीं, आंसर तो मैं इसी में बता रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए, साफ चाहिए, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो, पर्सनली तुम्हें मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा क्वेश्चन पेपर की, ठीक है, इन्हीं वाले जो आप लोगों को मैंने दिखाए। अब चलते हैं अपने सिविक्स वाले चैप्टर फर्स्ट पे, चैप्टर 1 पावर शेयरिंग वाले चैप्टर पे। इसके अंदर आप लोग के क्वेश्चंस कम है, लेकिन यार पैराग्राफ वाले क्वेश्चन इसके अंदर थोड़े से ज़्यादा है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ज़्यादा क्वेश्चन, लेकिन मुश्किल से आप लोग के इसके अंदर 15-16 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप सभी लोग को बताना चाहते हो यार, पैराग्राफ पहले तो आप स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट लो, पॉज कर दो वीडियो को, इसको पढ़ो, पहले पढ़ो, पूरा पैराग्राफ पढ़ लो अच्छे से, फिर हम आते हैं क्वेश्चन पे। पढ़ लिया, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे, ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, व्हाट वाज इट। अब ब्रुसेल जो है वो प्रेजेंटेड एज अ स्पेशल प्रॉब्लम, वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसको इसमें जो है वो प्रेजेंट करा गया है। तो इसका जो आपका आंसर है वो है आप लोग का बी, डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। तो इसका आंसर आप लोग का हो गया बी, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है तो आप लोगों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया होगा, नहीं तो फिर अब तो जान लेना मेरे भाई, देखो पढ़ ले यार भाई, मैं तेरे से रिक्वेस्ट करता हूँ, अब टाइम बहुत कम है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, और एनसीईआरटी को एक बार पढ़ के जरूर जाना, एनसीईआरटी को तो तुम स्किप मत मारना, मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। बी आप लोग का जो है जो क्वेश्चन है, विच टू लैंग्वेज आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम। कौन से ऐसी दो लैंग्वेज है जो कि सबसे ज़्यादा बोली जाती है और जनरली बोली जाती है, तो वो आप लोग की है डच एंड इंग्लिश, याद रख लेना। बी आप लोग का इसका आंसर होगा, ठीक है। बी का आप लोग का जो है वो आंसर जो है वो सी है, सॉरी सॉरी सॉरी, फ्रेंच एंड डच, फ्रेंच एंड डच, सॉरी भैया, हाँ सी आंसर होगा आप लोग का। थर्ड क्वेश्चन आप लोग का सी, इसका आंसर जो है वो आप लोग का होगा, विच कम्युनिटी वाज रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम। कौन सी कम्युनिटी जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल है बेल्जियम के अंदर, तो इसका आंसर है आप सभी लोग का बी, फ्रेंच। फ्रेंच बहुत ज़्यादा पावरफुल है यार बेल्जियम के अंदर, ठीक है। और डी आपका क्वेश्चन है, विच लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ इन बेल्जियम ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। तो डी का जो आंसर है वो आप लोग का है बी, बी वाला आंसर है, ठीक है, इसको देख लो। और सबसे ज़्यादा देखो आप लोग का जो है बड़ा कोई आंसर है, ठीक है। और मैंने आप लोग को बताया कि जो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है वही आप लोग का जो है वो ज़्यादा चांस होता है जो कि सबसे ज़्यादा आपका आंसर जो है वो करेक्ट होता है। लेकिन देखो इसमें 3 आंसर जो है आप लोग के सेम साइज़ के हैं, यहाँ पे धोखा मत खाना, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन में लग सकता है तुक्का, कुछ क्वेश्चन में आप लोग का गलत भी हो सकता है। तो बी इसका आंसर है करेक्ट एकदम, डी का आंसर जो है वो आप लोग का बी है। अब आते हैं अपने आखिरी ई वाले क्वेश्चन पे इसी पैराग्राफ के, ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ। अब ब्रुसेल्स जो है वो किसकी कैपिटल है, तो वो है बेल्जियम की, ये बात सभी लोगों ने उसके अंदर पढ़ा होगा पैराग्राफ के अंदर, तो बेल्जियम की जो है वो कैपिटल है। अब आप सभी लोग का दूसरा पैराग्राफ आता है, इस पैराग्राफ को अच्छे से रीड कर लो या फिर इसको मैं पॉज करके एकदम आराम से इसको पढ़ लो, फिर हम चलते हैं इनके भी क्वेश्चन पे। तो अगर आपने पढ़ लिया है तो अब चलते हैं अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, ए बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल आ कंट्री इन विच एवर वे। एक सेकेंड को फिर फालतू चीज आ गई। पहला क्वेश्चन आप लोग का, ए बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल आ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट बाय डिसग्रेडिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी इज। अब इसका जो आंसर है आप लोग का वो है आप लोग का सी, मेजर आई ट्रेनाइजेशन, जो भी आप लोग का लिखा है बहुत ही छोटा लिखा है, मेजर कुछ लेकर है, सी आप लोग का आंसर हुआ, ठीक है। सेकंड का आंसर का जो पहला आपका क्वेश्चन है उसका आंसर है आप लोग का सी। बी आप लोग का क्वेश्चन है, ए वॉर लाइक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू अपोजिट ग्रुप्स इन अ कंट्री इज कॉल्ड। अब आप सभी लोग के इसका जो आंसर है बी का आंसर जो है वो बी ही है, सिविल वॉर, ठीक है। सी आप लोग का क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका बाय एन एक्ट पास्ड इन 1956, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो आप लोग का होगा बी, जो कि है यहाँ पे सिन्हाला, सिन्हाला आप लोग का जो है वो लैंग्वेज वहाँ पे करी गई है। डी आपका क्वेश्चन है, द टर्म, ये यहाँ पे क्या लिखा है, ईलम स्टैंड्स फॉर। तो डी जो आपका आंसर है उसका आंसर है आप लोग का स्टेट, ईलम को मतलब जो यहाँ पे स्टेट माना गया है, बी आप लोग का आंसर होगा। ये आप लोग का क्वेश्चन है, वाई डिड द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स। तो ई का जो आंसर है वो आप लोग का है यहाँ पे सी, तो सी आप लोग का इसका आंसर होगा, टू रिकॉग्नाइज तमिल इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज,
ठीक है, तो ई का आंसर हो गया आप लोग का यहाँ पे सी, और सेकंड क्वेश्चन आप लोग का जो है वो कंप्लीट होता है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ यार, तुम्हें इस समय बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, मेरे सामने ये एकदम चींटी से भी छोटे छोटे अक्षर हैं, एकदम जुए के बराबर। अब भाई बहुत इसको पढ़ने में दिक्कत है, लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग को आंसर बता रहा हूँ। मेरी भाई रिक्वेस्ट है, अगर कोई वर्डिंग में कहीं गलत हो जाए ना तो सोचना कि यार भाई ठीक है बहुत छोटा है इसलिए थोड़ा सा गलती हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगला पैराग्राफ है, इसको अच्छे से पढ़ लो, मैं बहुत ही स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे धीरे, इसको बना अच्छे से पढ़ लो। हाँ, तो अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है तो अब चलते अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आप लोग का, हु इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। तो आप लोग के जो थर्ड का आंसर है वो है ए का आंसर ए ही है, पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली। ए का आंसर आप लोग का ए ही है। बी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स। तो बी का आंसर आप लोग का है डी, यहाँ पे देर इज नो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। बी का आंसर है आप लोग का डी, देर इज नो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स। सी क्वेश्चन है आप लोग का, हाउ मैनी टाइम वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम अमेंडेड बिटवीन 1970 एंड 1993। इसका आंसर जो है वो आप लोग का यहाँ पे डी, ठीक है, याद रखना 4 टाइम्स। सी का आंसर है आप लोग का डी। अब डी क्वेश्चन आप लोग का, द कॉमन कम्युनिटी गवर्नमेंट इज सिलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, व्हाट पावर्स डज इट होल्ड। तो डी वो आप लोग का ए है, कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। जैसे मैंने आपको बताया एमसीक्यू में तुक्का लगाने का सबसे आसान तरीका, आप लोग का सबसे ज़्यादा लंबा वाला जो होता है उस पर आप लोग लगा सकते हो, लेकिन फिर से कह रहा हूँ स्टडी करके जाना, कहीं कहीं लगता है कहीं कहीं नहीं लगता। ई आप लोग का क्वेश्चन है, एकोमोडेशन इन बेल्जियम फाइंड आउट द ऑड वन आउट। इसमें से आप लोग को ऑड वन आउट जो है वो यहाँ पे निकालना है, तो ऑड इसमें से आपका कौन सा है, ठीक है। ई ऑप्शन है, आप ई का क्वेश्चन है आप लोग का, इनमें से आप लोग का ऑड कौन सा है, तो इसमें से आप लोग का ऑड जो है वो पहला वाला ही है, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, बीच का है। अब देखो यहाँ पे धोखा खा सकते थे आप लोग, अगर आप लोग इस पे टिक लगा के आ जाते डी पे। डी आप लोग का सबसे बड़ा है, लेकिन आप लोग का ए वाला आंसर है इसका, क्या है ये आपका, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स विल बी प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब आप लोग का सेक्शन बी यहाँ पे स्टार्ट होता है। सेक्शन बी आप सभी लोग का जो है वो असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। फिर से आप लोग को बता दूं, इन ऑप्शन को आप लोग देख लो अच्छे से, यहाँ पे लिख लो कॉपी पे, इन्हीं ऑप्शन के रिलेटेड जो है सारे के सारे क्वेश्चन का यही ऑप्शन होने वाला, जितने भी असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है सबका ऑप्शन आप लोग का यही वाला होगा। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और उसका आंसर बता देते चलता हूँ, ठीक है। तो पहला आप सभी लोग का जो असर्शन वाला है उसका आंसर आप लोग का ऊपर वाले ऑप्शन में से सी होने वाला है। पहले का आंसर आप लोग का सी हो गया। सेकंड वाला जो असर्शन वाला क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग का यहाँ पे ए हो गया। थर्ड वाला जो असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग का ए हो गया। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी आप लोग का ए होगा ऊपर वाले ऑप्शन में से। पांचवा आप लोग का जो असर्शन वाला क्वेश्चन है उसका भी आंसर आप लोग का यहाँ पे ए होगा। सिक्स्थ जो आप लोग का असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग का यहाँ पे सी होगा। सेवन्थ जो आप लोग का असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग का यहाँ पे बी होगा। एट्थ जो आप लोग का असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे आप लोग का सी होगा। एक सेकेंड, नाइन्थ वाला जो आप लोग का असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है उसका भी आंसर आप लोग का यहाँ पे सी होगा। टेंथ वाला जो क्वेश्चन है आप सभी लोग का असर्शन और रीजन वाला उसका आंसर आप लोग का बी होगा। 11th क्वेश्चन है जो आप सभी लोग का, उसका आंसर आप लोग का यहाँ पे जो है ए होने वाला है। 11th का आंसर आप लोग का ए होगा। 12th आप सभी लोग का जो असर्शन और रीजन वाला है उसका आंसर आप लोग का बी होगा। 13th का आप सभी लोग का सी होगा। 14th का आप सभी लोग का ए होने वाला है। और 15th का आप सभी लोग का जो है वो ए होने वाला है। 16th का आप सभी लोग का जो है यहाँ पे ए होगा, डी होगा, सॉरी 16th का आप लोग का यहाँ पे डी होगा। अब यहाँ पे 17 जो आप लोग का क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग का यहाँ पे सी होगा, ठीक है। 17 जो आप लोग का क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे सी होगा असर्शन और रीजन वाले में से। 18 जो असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग का ए होगा। 19 जो आप लोग का असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग का ए होने वाला है, ए ऑप्शन होगा। 20 का जो आप लोग का आखिरी असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग का बी होगा। अगर आपने लिखते हुए चला तो ठीक है। और वो सारे ऑप्शन कहाँ होंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि फर्स्ट वाले का जो आंसर है आप लोग का, एक सेकंड बता दूं, फर्स्ट वाले का जो आंसर आप लोग का यहाँ पे सी है, मैंने आपको जैसे बताया। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन आप लोग को दिया गया ना, इन सी वाला जो ये वाला पार्ट है वो आप लोग का करेक्ट होगा। ऑप्शन असर्शन रीजन वाले के सबके यही होने वाले हैं, ये जो आप लोग को मैंने यहाँ पे गोला करके दिखाया। लेकिन आप लोग के क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग के जो है अलग अलग होंगे, लेकिन असर्शन और रीजन वाले के जितने भी आपके ऑप्शन है वो यही रहने वाले हैं जो मैंने आपको अभी यहाँ पे सर्कल करके दिखा। उसी के आंसर मैं आपको कह रहा था कि फर्स्ट का होगा आप लोग का यहाँ पे सी, सेकंड का होगा ए, थर्ड का होगा ए, ऐसे करके, ठीक है।
अब चलते हैं अपने वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के कौन से हैं? सबसे पहला आप लोग का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अबाउट कोएलिशन गवर्नमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे जो आपका सेक्शन सी है उसका पहले का आंसर आप लोग का डी, पावर शेयर्ड बाय टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज। तो आप लोग का इसका आंसर जो है वो डी होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग का, तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका आर कॉल्ड। अब तमिल नेटिव श्रीलंका में क्या कहलाए जाते हैं? वो है आप लोग का ए, श्रीलंकन तमिल, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आप लोग का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग पावर शेयरिंग। अब आप लोग के इसका आंसर जो है वो होने वाला है थर्ड का आंसर आप लोग का है डी। डी मतलब कि बोथ बी एंड सी। ये आप लोगों को क्वेश्चन पूरा दिया गया है, यहाँ तक क्वेश्चन है, ठीक है। उसके नीचे आप लोग के जो है वो आंसर दिए गए हैं। एक सेकेंड यार, फालतू चीज़ फालतू की बात है। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन आप लोग का, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आप लोग को इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो चूज करना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप लोग का बी वाला है, बोथ ऑफ देम डील्ड विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग सिमिलरली। इसके अंदर भी आप लोग देख सकते हो कि फोर्थ का आंसर तो बी हो गया, लेकिन आप लोग के जो बड़ा वाला आंसर था वो नहीं था, आप लोग का छोटा वाला आंसर था फोर्थ का बी। तो ये हर चीज़ में अप्लाई नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर में अप्लाई होता है कि आप लोग को जो सबसे बड़ा वाला होता है वही आंसर होता है, लेकिन इसके अंदर अप्लाई नहीं हुआ। फोर्थ का आंसर आप लोग का बी। पांचवा क्वेश्चन आप लोग का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग पावर शेयरिंग। तो उसके ऑप्शन आप लोग को दिए गए, ए इट लीड एंड कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप लोग का सी तक दिया गया। इसमें आप लोग का जो ऑप्शन होने वाला है, पांचवे का जो ऑप्शन है वो आप लोग का है यहाँ पे डी, बोथ बी एंड सी आर ट्रू। छठा क्वेश्चन है, ए बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल आवर कंट्री इन विच एवर वे इट वांट बी आई डिस जो है गार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी इज। तो छठे का जो आंसर है वो आप लोग का यहाँ पे सी, मेजराइजेशन जो है निज़म, ठीक है। और सातवें का जो आंसर है आप सभी लोग का, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस इज अनदर नेम फॉर विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, ठीक है। सातवें का जो आंसर है वो आप लोग का है सी, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर और पावर शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अब आठवां क्वेश्चन आप लोग का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज करेक्ट। तो आठवें का जो आंसर है वो आप लोग का यहाँ पे सी, एवरी सोसाइटी नीड सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिवीजन। तो सी आंसर होगा आप लोग के यहाँ पे आठवें का। नाइन्थ आप लोग का, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में आप लोग को समझा देता हूँ। देखो, आप लोग का जो यहाँ पे कोalition गवर्नमेंट है वो आप लोग का सेकंड के साथ मैच करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टीज, तो फर्स्ट आप लोग का यहाँ सेकंड से मैच कर रहा है। सेकंड वाला जो है आप लोग का बी, सिविल वॉर, वो आप लोग के चौथे से जो है मैच करेगा। ए वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स। सी वाला जो है चेक एंड बैलेंस, मैच ऑफ द कॉलम्स का चेक द बैलेंस, सी वाला वो आप लोग का फर्स्ट वाले के साथ रिलेट करेगा। और डी वाला जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट, वो आप लोग के थर्ड वाले के साथ रिलेट करेगा। पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो आप लोग का मैच द फॉलोइंग जो है वो कंप्लीट होता है। 10th आप लोग का क्वेश्चन है, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प रिड्यूस टू रेस्पॉन्सिबिलिटी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, दिस एन एग्जाम्पल ऑफ विच रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। तो 10वें का जो आंसर है वो आप लोग का है यहाँ पे ए, ठीक है, इसको याद रखना। 10वें का जो आंसर है वो आप लोग का है ए, जो कि आप सभी लोग का प्रूडेंशियल, ठीक है। 11वां क्वेश्चन आप लोग का, प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग स्ट्रेस ऑन द फैक्ट दैट। 11th का आंसर आप लोग का डी, इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। आप लोग का 11th का आंसर है डी, ठीक है, इसको याद रखना। 12th का आंसर है आप सभी लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग, डी का मतलब, सॉरी एक सेकंड यार, गलती बार बार हो जाती है मेरे से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये पूरा का पूरा आप लोग का क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा आप लोग का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आप लोग का डी होगा, ए बी एंड सी तीनों के तीन ऑप्शन जो है वो आप लोग के करेक्ट है। डी वाला आप लोग का जो है वो करेक्ट नहीं है। तो आप लोग के 11th का आंसर जो है वो डी होगा। 12th जो क्वेश्चन है आप लोग का, मॉडर्न डेमोक्रेसीज मेंटेन अ चेक एंड बैलेंस सिस्टम, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। तो 12th का जो आंसर है वो आप लोग का है बी, लेजिस्लेचर्स एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। तो आप लोग का यहाँ पे जो आंसर है वो है बी, 12th का आंसर आप लोग का बी है। 13 का जो आंसर है, वट LED टू लेड टू नॉन शेयरिंग ऑफ पावर, वट लेड टू नॉन शेयरिंग ऑफ पावर। 13 का जो आंसर है वो आप लोग का है डी, बोथ बी एंड सी। इसको याद रख लेना अच्छे से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोथ बी एंड सी, ठीक है।
14th क्वेश्चन आप लोग का, व्हाट परसेंटेज ऑफ श्रीलंका पॉपुलेशन तमिल स्पीकिंग, आप तमिल स्पीक करती है श्रीलंका की कितनी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन? तो इसका आंसर है आप लोग का 18% ऑफ पॉपुलेशन स्पीक इन तमिल इन श्रीलंका, 18% याद रखना। 14 का आंसर है आप लोग का सी। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर पावर शेयरिंग, तो 15वें का आंसर है आप लोग का ए फॉर मेजराइजेशन। ठीक है, आप लोग का यहाँ पे जो है वो सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है, बड़ी मुश्किल से कंप्लीट हुआ यार, बहुत ही पिद्दी पिद्दी से लिखा हुआ है। अगर आपको कोई दिक्कत आई तो यार माफ़ी मांग रहा हूँ मैं आप सभी लोगों से। क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, तुम्हें मैं सेंड कर दूंगा पर्सनली क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ, आंसर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। कोई क्वेरी हो तो यार स्क्रीनशॉट लेकर के भेजना, बड़ा आपको दिख रहा होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट भेजोगे तो मेरे को साफ साफ दिखेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। ठीक है, तो हम आ चुके हैं अपने पीडीएफ पे, और यहाँ पे आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 लिखा हुआ है, लेकिन है ये चैप्टर नंबर 2 सिविक्स का फेडरलिज्म। ठीक है, तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का, बहुत ही फास्ट चलेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो रही है। ठीक है, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड, तो इसका आंसर आप लोग का ए होगा, फेडरलिज्म। ठीक है, पहले का आंसर आप लोग का चैप्टर का नाम ही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप लोग का, इन द क्या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो सेकंड का आंसर आप लोग का है डी, पावर इज कंसंट्रेटेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो डी आंसर होगा आप लोग के सेकंड का। थर्ड क्वेश्चन है आप लोग का, विच वाज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग फेडरलिज्म, अब इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ, इनमें से आप लोग का डी वाला करेक्ट नहीं है, फेडरलिज्म लेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन फैमिलीज, तो ये आप लोग का जो है वो गलत होगा। ठीक है, आंसर आंसर नहीं मतलब आप लोग का स्टेटमेंट। ठीक है, तो फेडरलिज्म को लेकर के ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। चौथा आप लोग का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, तो चौथे का जो आंसर है वो आप लोग का डी है, श्रीलंका। ये आप लोग अच्छे से याद कर लेना, श्रीलंका होगा आप लोग के चौथे का। पांचवा जो क्वेश्चन है, वेयर अ लार्ज कंट्री decides to divide its power between the constituent states and the national government, it is called holding together federation, which countries practice this system, तो पांचवे का जो आंसर है वो आप लोग का बी है, इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। देखो मैं आप लोग को फिर बताना चाहता हूँ, बहुत ही छोटा छोटा है, बहुत छोटा छोटा इसलिए यार पढ़ने में दिक्कत हो रही है। छठा क्वेश्चन आप लोग का, विच व्हेन इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट सो दैट बाय पुलिंग सोवेरेन, जो भी लिखा है यहाँ पे, एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी identity, they can increase their security, this type of coming together federation are practiced by which country, तो छठे का जो आंसर है वो आप लोग का सही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब जो बड़े क्वेश्चन है उनको हम रीड नहीं करेंगे, उनके डायरेक्ट आप लोग को आंसर बताते हुए चलेंगे, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, सातवें का जो आपका सातवां क्वेश्चन है आप लोग का, द फर्स्ट मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यहाँ पे इन अवर कंट्री वाज, तो सातवें का जो आंसर है वो आप लोग का है डी, क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक जो है स्टेट। ठीक है, तो डी इसका आंसर जो है आप लोग का सातवें का होने वाला है। आठवां क्वेश्चन आप लोग का, पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन इज विद द, तो आठवें का जो आंसर है वो आप लोग का है बी, जुडिशरी। नौवें का आंसर जो है आप लोग का, विच वन कम अंडर द यूनियन लिस्ट इन इंडिया, तो नौवें का जो आंसर है वो आप लोग का है सी, बैंकिंग। 10th जो क्वेश्चन आप लोग का, विच वन कम अंडर द स्टेट लिस्ट इन इंडिया, तो 10वें का जो आंसर है वो आप लोग का है डी, पुलिस। ठीक है, 11th जो क्वेश्चन है आप लोग का, ऑन विच गिवन सब्जेक्ट कैन बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, तो 11वें का जो आंसर है वो आप लोग का है ए, एजुकेशन। 12th जो क्वेश्चन है आप लोग का, व्हाट इज मीन बाय रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, तो 12th का जो आंसर है वो आप लोग का है डी, सब्जेक्ट विच आर नॉट अंडर एनी लिस्ट। 13 जो क्वेश्चन आप लोग का, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सब्जेक्ट अंडर द रेसिड्यूरी लिस्ट, तो 13 का जो आंसर है वो आप लोग का है सी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। 14 जो क्वेश्चन आप लोग का, इफ देयर इज अ क्लैश बिटवीन द लॉस मेड बाय द स्टेट एंड सेंटर ऑन अ सब्जेक्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट, तो 14 का जो आंसर है वो आप लोग का है ए, द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स। ठीक है, 15 जो क्वेश्चन आप लोग का, स्टेट सच एज आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम इंजॉय स्पेशल पावर अंडर सर्टेन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 371, अंडर विच कॉन्टेक्स्ट डू दे गेट दीज जो है वो प्रोविजंस, तो 15 का जो आंसर है वो आप लोग का यहाँ पे बी, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट ऑफ इंडिजिनियस पीपल। ठीक है, 16 जो क्वेश्चन आप लोग का, गिव वन फीचर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, तो 16 का जो आंसर है वो आप लोग का है सी, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग दिस एरियाज। 17 जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैंग्वेज आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 17 का जो आंसर है वो आप लोग का है बी, मतलब कि 22 लैंग्वेजेस। 18 विच लैंग्वेज हैज स्टेटस ऑफ द नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया, तो 18 का जो आंसर है वो आप लोग का है डिड, नन ऑफ दिस,
ना हिंदी, ना इंग्लिश, ना तमिल। 18वें का आंसर है आप लोग का डी, नन ऑफ दिस। 19, विच ऑफ द थ्री रिएक्शंस टू फॉलोइंग लैंग्वेज पॉसिबली होल्ड ट्रू इन द केस ऑफ इंडिया। 19th का जो आंसर है वो आप लोग का बी वाला है, द पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन हैज स्ट्रेंथ द नेशनल यूनिटी। 20 वाला क्वेश्चन जो है आप लोग का शेयरिंग ऑफ पावर जो भी है आप लोग का, इसका आंसर 20th का जो आंसर है वो आप लोग का है सी, 2/3, ठीक है। 21 क्वेश्चन आप लोग का, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया वाज एडेड थ्रू। थर्ड टायर जो गवर्नमेंट है वो किस कैसे एडेड, ठीक है, एडेड थ्रू मतलब क्या है, इसका आंसर आप लोग को बता दूं। 21 का आंसर है आप लोग का यहाँ पे बी, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड 1992। 22 आप लोग का, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट आप लोग को दी गई है, इनमें से आप लोग को बताना है इनमें से दो स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप लोग को जो इसका करेक्ट आंसर है 22 का, वो आप लोग का है सी, फर्स्ट और सेकंड ओनली, बस 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 यही आप लोग की जो स्टेटमेंट है वो कंसिडर होती है इसके अंदर, फर्स्ट और सेकंड, मतलब कि सी ऑप्शन आप लोग का जो है वो इसमें करेक्ट होने वाला है। 22 का जो है वो करेक्ट आंसर है सी। 23rd आप लोग का आता है, फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड। 23rd का जो आंसर है वो आप लोग का है सी, लोकल गवर्नमेंट। 24 आप लोग का क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। 24th का आंसर है आप लोग का बी, 1992। 25th आप लोग का क्वेश्चन है, इज द लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस एट लीस्ट of all positions are reserved for women। 25th का जो आंसर है वो आप लोग का ए, 1/3। 26th, when power is taken away from central and state government and given to local government, it is called। 26th का जो आंसर है वो आप लोग का है डी, decentralization। 27, both the union and state government can make laws on the subject mentioned in the। 27th का जो आंसर है वो आप लोग का है यहाँ पे सी, concurrent list। 28, who among the following is the head of a municipal corporation। 28 का जो आंसर है वो आप लोग का है यहाँ पे डी, मेयर, ठीक है। 29 आप लोग का जो क्वेश्चन है, when among the following is called head of the state at the state level। तो 29 का जो आंसर है वो आप लोग का है ए, चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री। 30 क्वेश्चन आप लोग का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट। 30 का जो आंसर है वो आप लोग का यहाँ पे डी, एजुकेशन। 31 क्वेश्चन, विच वन ऑफ दिस इज इनकरेक्ट बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडेड 1992। 31 का जो आंसर है वो आप लोग का यहाँ पे ए, 1/4 ऑफ द पोजिशन आर रिजर्व फॉर अ वुमेन। 32 क्वेश्चन आप लोग का, विच इज नॉट टू रिगार्डिंग चेंजेस इन पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बिटवीन द सेंटर्स एंड द स्टेट। 32 का जो आंसर है वो आप लोग का यहाँ पे डी, द पार्लियामेंट अलोन हैज द पावर टू अमेंड द प्रोविजन रिगार्डिंग पावर शेयरिंग। 33 आप लोग का जो क्वेश्चन है, विच आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फेडरल सिस्टम। 33 का जो आंसर है वो आप लोग का है डी, बोथ ए एंड बी। 34th क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप लोग का कौन सा है। 34th का जो आंसर है वो आप लोग का है डी, इन अ फेडरल सिस्टम द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑलवेज answerable to the central government। 35th क्वेश्चन आप सभी लोग का, विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज मोस्ट कॉमनली रेफर्ड टू एज फेडरलिज्म। तो 35th का जो आंसर है वो आप लोग का है बी, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स। 36th आप लोग का क्वेश्चन है, देयर आर टू काइंड ऑफ रूट्स थ्रू द विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड, विच आर दे। तो 36th का जो आंसर है वो आप लोग का यहाँ पे सी, बोथ ऑफ द अबव। 37th क्वेश्चन आप लोग का है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया आर। 37 का जो आंसर है वो आप लोग का है सी, यूनियन ऑफ स्टेट। 38 क्वेश्चन है, विच पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट ऑफ द कंट्री। 38 का जो आंसर है वो आप लोग का यहाँ पे ए, पीरियड आफ्टर 1990। 39 क्वेश्चन आप लोग का, विच बॉडी कंडक्ट्स द इलेक्शन टू पंचायत एंड म्युनिसिपल पार्टीज, ठीक है, म्युनिसिपलिटीज, ठीक है। 39 का जो आंसर है वो आप लोग का यहाँ पे बी, स्टेट इलेक्शन कमीशन। 14 आप लोग का यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है असोसिएशन और रीजन वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो 40 वाला क्वेश्चन है आप लोग का, 40 का आंसर होगा आप लोग का यहाँ पे सी, 41 का आंसर होगा आप लोग का सी, 42 का आंसर होगा आप लोग का ए, 43 का आंसर होगा आप लोग का बी, और 44 का जो आंसर होगा वो आप लोग का होगा सी, 45 का जो आंसर होगा वो आप लोग का होगा डी, और जो यहाँ पे 46 सबसे लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर होगा आप लोग का यहाँ पे सी, ठीक है। तो आप लोग का जो है यहाँ पे सारा का सारा कंप्लीट होता है। 46 का जो आंसर है वो आप लोग का सी है, 45 का आप लोग का डी है, याद रखना। तो मैंने जितने भी आंसर थे आप लोग को बता दिए। अगर देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत गलत हो गया, इंस्टाग्राम पे आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई क्वेरी हो जाती है, अगर एक आधा क्वेश्चन मेरे मुंह से गलत निकल गया आंसर, तो आप लोग मेरे से पूछ लो भैया कि ये क्वेश्चन क्या मेरा मतलब सही है कि गलत है, या फिर गलत तो मेरे को बता दो कमेंट बॉक्स में, मैं उसको जो है यहाँ पे करेक्ट करने की कोशिश, या फिर आपको इंस्टाग्राम पे सही वाली आंसर शीट जो है वो सेंड कर दूंगा। आप लोग मेरे को सेंड कर देना अपना जो भी क्वेरी आप सभी लोग की इंस्टाग्राम पे। आप चलते हैं अपने इकोनॉमिक्स पे, ठीक है, अपने इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1।
इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट वाले चैप्टर पे। अब इसको भी एकदम फटाफट से कंप्लीट करेंगे, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही फटाफट से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप इज कॉल्ड। अब इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा आसान है, ए नेट अटेंडेंस रेशियो। अब आप सभी लोग को एक बात बता दूं, यहाँ पे मैं ऐसे टिक लगा रहा था ना, वो क्यों नहीं लगा रहा हूँ यार, देखो बाबा टिक लगाने पे ना मेरे को वापस ऑन करना पड़ता है उस जो है यहाँ पे कलर वाले बॉक्स को, फिर मैं टिक लगाता हूँ, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो मैं आप लोगों को फर्स्ट और सीधा आंसर बोलते चलूंगा, एकदम कंसंट्रेट होकर के मन भटकाना मत इधर उधर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग का, पर कैपिटा इनकम हाइट्स, पर कैपिटा इनकम हाइट्स, इसका आंसर आप लोग का ए है, डिस्पैरिटीज, ठीक है। आप लोग का इसका आंसर ए ही है। थर्ड क्वेश्चन आप लोग का, पर कैपिटा इनकम ऑफ केरला इज हायर देन दैट ऑफ, थर्ड का जो आंसर है वो आप लोग का है ए बिहार। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग का, डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ टोटल इनकम ऑफ कंट्री विद इट्स पॉपुलेशन वी गेट, जो भी आप सभी लोग का ये ऑप्शन है, उसका आंसर होगा आप लोग का यहाँ पे ए ओनली थर्ड, ठीक है, ए ओनली थर्ड। फिफ्थ जो आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है, द पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्री इज काउंटेड इन विच करेंसी, तो फिफ्थ का आंसर आप लोग का यहाँ पे यूएस डॉलर, सी इसका आंसर है यूएस डॉलर। अमॉन्ग हरियाणा केरला एंड बिहार द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम स्टेट इज बिहार, इट सोज दैट, क्या सोच करता है ये, छठे का आंसर आप लोग का है डी, ऑन एन एवरेज पीपल इन बिहार हैव लो इनकम। सेवंथ क्वेश्चन आप लोग का, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर, सेवंथ का आंसर आप लोग का है डिफरेंट पीपल, ए इसका आंसर है आप लोग का ए, सेवंथ का आंसर है ए। एट का आंसर है डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल रेफर टू, एट का आंसर आप लोग का यहाँ पे डी, ओवरऑल डेवलपमेंट। नाइन्थ का आंसर आप लोग का है क्लासिकल व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स, नाइन्थ का आंसर आप लोग का ए पर कैपिटा इनकम। टेंथ का आप सभी लोग का जो क्वेश्चन है, डेवलपमेंट गोल फॉर यहाँ पे लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर इज, टेंथ का आंसर है आप सभी लोग का बी, मोर डे ऑफ वर्क। इलेवेंथ क्वेश्चन आप लोग का, इफ इंडस्ट्रियलिस्ट वांट मोर डैम्स देन व्हाई डू लोकल पीपल रेजिस्ट इट, तो इलेवेंथ का आंसर है आप लोग का डी, ऑल ऑफ द अबव। ट्वेल्थ क्वेश्चन आप लोग का, IMR स्टैंड फॉर, तो ट्वेल्थ का आंसर आप लोग का होगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो, मतलब कि ए, आप लोग का ए इसका आंसर है। ये वाले क्वेश्चन आप लोग के बहुत ज़्यादा आते हैं, ये जो स्टैंड फॉर या फिर फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन, ठीक है, इनको अच्छे से कर लेना। 13th क्वेश्चन आप लोग का, पीपल मे हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, व्हाट इज डेवलपमेंट फॉर वन मे इवन बी डैश फॉर द अदर, 13 का जो आंसर है वो आप लोग का है डिस्ट्रक्टिव, मतलब कि ए है, ए वाला जो आंसर आप लोग का वो एकदम करेक्ट है। 14th क्वेश्चन आप लोग, डेवलपमेंट क्राइटेरिया इंक्लूड, 14th का जो आंसर है आप लोग का है ए इनकम। 15th का जो क्वेश्चन है आप लोग का, द लिटरेसी रेट इज हाईएस्ट इन केरला while the infant mortality rate is highest in Bihar, what does it show, 15th का जो आंसर है वो आप लोग का है सी, the standard of living in Kerala is better than Bihar। 16th, the human development report HDR published by UNDP compares countries based on a literacy rate, health state स्टेटस एंड डैश, तो क्या था वो डैश, 16 का आंसर है आप लोग का पर कैपिटा इनकम, बी, मतलब बी आप लोग का आंसर जो है वो करेक्ट है 16 का। 17th, फुल फॉर्म ऑफ SED, 17th का जो आंसर है वो आप लोग का है ए, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 18 जो क्वेश्चन है, गुड वे टू मेजर द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड इज बाय कंपेयरिंग देयर डैश, तो 18th का जो आंसर है वो आप लोग का है बी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, इसको याद रखना। 19th का क्वेश्चन आप लोग का, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक फैसिलिटी, तो 19th का जो आंसर है वो आप लोग का है प्राइवेट स्कूल, इसका आंसर मतलब सी आप लोग का आंसर जो है वो करेक्ट है, प्राइवेट स्कूल्स। 20 जो क्वेश्चन है, द डैश हेल्प इन मेंटेनिंग द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पुअर पीपल बाय प्रोवाइडिंग फूड एट लोअर कॉस्ट, 20 का जो आंसर है वो आप लोग का है बी, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बी मतलब PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बी इसका आंसर है आप लोग का 20 का। 21 क्वेश्चन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय मेंटेनिंग द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर यूज इज नॉन एज, 21 का जो आंसर है वो आप लोग का है ए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 22 जो क्वेश्चन आप लोग का, विच मेथड इज यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू क्लासिफाई अ कंट्री, 22 का जो आंसर है वो आप लोग का है बी, पर कैपिटा इनकम। 23rd जो क्वेश्चन आप लोग का, पर कैपिटा इनकम इज आल्सो नॉन एज, 23rd का जो आंसर है आप लोग का वो है एवरेज इनकम, ए इसका आंसर जो है वो करेक्ट है। 24th क्वेश्चन आप लोग का, इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस चेंज मीन्स, 24th का जो आंसर है वो आप लोग का है ए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 25th, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस
ऑन मोर यूजेस ऑफ 20 यहाँ पे फिफ्थ का जो आंसर है वो आप लोग का यहाँ पे रीन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब कि ए। 26th क्वेश्चन आप लोग का विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी गेट व्हेन वी डिवाइड द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। 26th का आंसर आप लोग का ए पर कैपिटा इनकम। 27 BMI stand for 27 BMI stand for body mass index ए। इसका आंसर आप लोग का ए है, बॉडी मास इंडेक्स BMI स्टैंड फॉर। 28 क्वेश्चन आप लोग का व्हाट इज द मेनस्टे ऑफ इंडियन इकोनॉमी। 28 का जो आंसर है वो आप लोग का है डी एग्रीकल्चर। 29 जो आप लोग का क्वेश्चन है एज्यूम दीज आर 4 फैमिलीज इन अ कंट्री, ये जो आप लोग का क्वेश्चन है तो 29 का जो आंसर है डी ₹6,000। 30 जो आप लोग का क्वेश्चन है लिटरेसी मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन द डैश एज ग्रुप। 30 का जो आंसर है वो आप लोग का है बी 7 एंड अबव। 31 जो क्वेश्चन है डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन जो है ऑफ अ कंट्री, जो भी आप लोग का क्वेश्चन है इसका 31 का जो आंसर है आप लोग बताते चलता हूँ मैं बिना टाइम वेस्ट किए। सी आप लोग का आंसर है एज अर्बन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड विल एस्पायर फॉर गुड, जो भी आप सभी लोग का आंसर है सी। 32 का जो आंसर है वो आप लोग का है सी। ठीक है। 33rd क्वेश्चन आप लोग का विच कंट्री कैन बी कंसिडर्ड एज अ डेवलप्ड कंट्री इन द मॉडर्न वर्ल्ड, सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 33 है उसका आंसर आप सभी लोग का है बी। कंट्रीज विच आर अमॉन्ग द हाईएस्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आर कंसिडर्ड टू बी डेवलप्ड कंट्रीज। 33 का आंसर है आप लोग का बी। 33 का आंसर है आप लोग का बी, याद रखना। ठीक है। 34th क्वेश्चन पे आते हैं। अ पर्सन इज ओवरवेटेड इफ बॉडी मास इंडेक्स इज मोर दैट। 34 का आंसर है आप लोग का डी 25। ठीक है, 25 होगा इसका आंसर। अब आपके सामने यहाँ पे जो है एक मतलब जो है पैराग्राफ टाइप का है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। अब आप लोग को सोर्स दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ लो, पहले अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया है पॉज करके पढ़ लिया है, पॉज कर लो, पढ़ लिया। ठीक है, अब चलते अपने क्वेश्चन पे। अब इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं आप लोग को। 35th आप लोग का क्वेश्चन है विच इज वाई इज टोटल इनकम एंड विच वाई एक सेकेंड why is total income not a usual measure for comparison between two countries। 35th का जो आंसर है वो आप लोग का यहाँ पे बी। comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn। 36th आप लोग का जो क्वेश्चन है वो है आप लोग का अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट व्हाट इज द मिनिमम पर कैपिटा इनकम इन डॉलर्स फॉर अ कंट्री टू बी कॉल्ड अ लो इनकम एंट्री। तो इसका आंसर आप लोग का एकदम सिंपल सा है। 36 का जो आंसर है वो है सी $955 और $955 और लेस। हाँ। 37 क्वेश्चन आप लोग का विच ऑफ द गिवन इक्वेशन इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो इनकरेक्ट है 37 में से। सी पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम इनटू में टोटल पॉपुलेशन। सी आप लोग का जो है 37वें का करेक्ट आंसर है और ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, इनकरेक्ट है। 38 क्वेश्चन डैश डिटरमाइंस दैट द कंट्री ऑफ अ गिवन कंट्री इज डेवलप्ड और डेवलपिंग। तो डैश की जगह आप सभी लोग का जो है वो आएगा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, सी आप लोग का आंसर है वर्ल्ड बैंक। WB मतलब वर्ल्ड बैंक, याद रखना। 38 का आंसर जो है वो वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, अब फिर से आप लोग के सामने पैराग्राफ है, इसको अच्छे से रीड कर लो, फिर पॉज करो वीडियो को। ठीक है, ठीक है, हाँ अब पढ़ लिया। अब चलते हैं अपने आंसर पे। जो आप लोग यहाँ पे 39 क्वेश्चन है केरला हैज अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, व्हाट कुड बी द रीजन, फाइंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। 39 का जो आंसर है वो आप लोग का है सी। केरला हैज अ वेरी हाई फीमेल लिटरेसी रेट एंड एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर बोथ मदर्स एंड चिल्ड्रन। तो 39 का आंसर आप लोग का होगा सी। 39 का आंसर है सी। और 40 जो आप लोग का क्वेश्चन है जो भी क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। 40 का जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे डी। ए एंड डी आपको क्वेश्चन जो है ब्लू बॉक्स में दे रखे हैं, वो आपके क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर आप लोग को जो ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे ब्लैक बॉक्स के अंदर है, जिसमें आप लोग का आंसर जो है वो डी वाला है, ए एंड डी जिसके आगे लिखा हुआ है। 40 का आंसर हो गया आपका ए एंड डी। 41 क्वेश्चन है इन सम स्टेट पीडीएस फंक्शन वेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू पीडीएस। अब देखो यहाँ पे जो है वो इनकरेक्ट कौन सा आप लोगों को बताना है। तो 41 का जो आंसर होगा वो सी वाला होगा, इट स्टैंड फॉर पीपल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, 41 का जो आंसर है वो है इट स्टैंड फॉर पीपल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप लोग को देनी है, बहुत सही है, बहुत आराम, बहुत ही छोटा आंसर है। 42 जो आप लोग का क्वेश्चन है द गिवन एस्ट्रैक्ट थ्रूज लाइट ऑन विच एस्पेक्ट। तो 42 का जो आंसर है वो आप लोग का है बी पब्लिक फैसिलिटीज और अससन और रीजन टाइप क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। अब इसके भी आप लोग को यहाँ पे जो है ऑप्शन पहले ब्लू बॉक्स के अंदर दे रखे हैं। ये सभी क्वेश्चन के अससन और रीजन के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के आप लोग के जो है वो ऑप्शन रहने वाले हैं। क्वेश्चन आप लोग को अससन और रीजन वाले मिलते हैं। तो
43 आप लोग का क्वेश्चन है एसेस ऑन रीजन वाला, उसका आंसर आप लोग को जाए तो वो होगा बी। ऊपर वाले में से ऑप्शन में से टिक लगाते चलना। आप लोग को 43 का आंसर है बी। 44 का जो आंसर है वो आप लोग का यहाँ पे ए। 45 का जो आंसर है वो है आप लोग का ए। 46 का जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे सी। 47 का जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे सी। 48 का जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे ए। 49 का जो आंसर है वो है आप लोग का ए। 50 का जो आंसर है वो है आप लोग का ए। तो यहाँ पे आप सभी लोग के सारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं, बहुत ही फास्ट, बहुत ही जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स के, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा जो एसएसटी है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अपने चैप्टर नंबर 2 जो कि आखिरी चैप्टर होने वाला है आप सभी लोग के एसएसटी का। ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, एम्प्लॉयमेंट फिगर ऑफ अ कंट्री आर बेस्ड ऑन डाटा कलेक्ट फ्रॉम 5 ईयरली सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट दिस सर्वे। तो फर्स्ट का आंसर होगा आप लोग का ए, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप लोग का, विच ऑफ द एग्जाम्पल डस नॉट फॉल अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो सेकंड का जो आंसर है वो आप लोग का होगा सी, अ डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल ट्रीटिंग अ पेशेंट। थर्ड क्वेश्चन आप लोग का, NREGA नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005 हैज गारंटी डैश डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ईयर इन मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, विच आर द करेक्ट नंबर ऑफ डेज। थर्ड का जो आंसर है वो है आप लोग का बी, 100 डेज। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग का, नेम वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमी। फोर्थ का आंसर आप सभी लोग का सी, पब्लिक प्राइवेट। फिफ्थ आपका जो क्वेश्चन है, when we produce a good by exploiting natural resources it is called। फिफ्थ का जो आंसर है वो है आप लोग का बी, प्राइमरी सेक्टर। सिक्स क्वेश्चन है आप लोग का, व्हाट इज द सेकेंडरी सेक्टर। सिक्स का एक सेकेंड, सिक्स का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होने वाला आप लोग का बी, एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, देखो मैं सुबह से वीडियो बना रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, गला पूरा खराब हो जाता है बीच बीच में। ठीक है, अटक जाता है, उसके लिए माफी मांग रहा हूँ। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन आप लोग का, यूजिंग सुगर कैन एस रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड़, अंडर व्हाट सेक्टर डज दिस एक्टिविटी कम। सेवंथ का आंसर होगा आप लोग का सी, इंडस्ट्रियल। ठीक है, इंडस्ट्रियल। एट क्वेश्चन आप लोग का, दीज दोस एक्टिविटी बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड। एट का आंसर होगा आप लोग का डी, टेरिटरी। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन आप लोग का, द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर्स की व्हाट इज कॉल्ड द डैश ऑफ अ कंट्री। नाइन्थ का आंसर है आप लोग का बी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। टेंथ का आंसर है आप लोग का, टेंथ क्वेश्चन आप लोग का, द प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड। टेंथ क्वेश्चन आप लोग का, द प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड, वो होगा आपका एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, मतलब कि 20 का आंसर जो है टेंथ का जो है करेक्ट है। 11th क्वेश्चन आप लोग का, द सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड। 11th का आंसर होगा आप लोग का सी, इंडस्ट्रियल सेक्टर। 12th क्वेश्चन आप लोग का, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन in contrast to someone who does not have a job and it's clearly visible as unemployed, it is also called। 12th का आंसर है आप लोग का बी, disguised unemployment। 13 क्वेश्चन आप लोग का, which among the following is the most appropriate meaning of underemployment। 13 का आंसर है आप लोग का बी। 14 क्वेश्चन आप लोग का, the sector are classified into public and private sector on the basis of। 14th का आंसर है आप लोग का सी, एग्जैक्ट वाला। 15 क्वेश्चन आप लोग का, प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी इन डैश सेक्टर। 15th का आंसर होगा आप लोग का ए, प्राइमरी सेक्टर। 16 क्वेश्चन है, इन इंडिया द मैन मोर टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय। 16 का आंसर आप लोग का ए, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। 17 क्वेश्चन है, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, 17 का जो आंसर है वो है आप लोग का बी, ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज। 18 क्वेश्चन है आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन बिलोंग टू द टर्टी सेक्टर ऑफ अ कंट्री। 18 का आंसर आप लोग का डी, टीचर। 19 क्वेश्चन आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द कंट्री। 19th का आंसर है आप सभी लोग का सी, टेरिटरी। ठीक है, 20 क्वेश्चन आप लोग का, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NREGA। 20 का आंसर है आप सभी लोग का सी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, 21 क्वेश्चन आप लोग का, परसेंटेज शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज हाईएस्ट इन। 21 का आंसर है आप लोग का ए, प्राइमरी सेक्टर। 22 क्वेश्चन आप लोग का, हु कैरीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। 22 का आंसर होगा आप लोग का डी, all of the above। 23rd क्वेश्चन आप लोग का, in which type of unemployment more people are employed than required। 23rd का आंसर है आप लोग का बी, disguised unemployment। 24th क्वेश्चन आप लोग का, the motive of public sector enterprises is। 24th का आंसर है आप लोग का सी, social welfare and security। 25th क्वेश्चन है, which among the following workers are not very productive in territory sector।
25th का आंसर है आप लोग का बी, रिपेयर पर्सन एंड डेली वेज अर्नर्स। 26th क्वेश्चन है आप लोग का प्लेसेस ऑफ वर्क विच फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन आर टर्म्ड एज। 26th का आंसर होगा आप लोग का ए, ऑर्गेनाइज सेक्टर। 27th क्वेश्चन आप लोग का द सेक्टर इन विच द प्रोडक्टिव यूनिट आर ऑन्ड, मेंटेन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। 27 का आंसर होगा आप लोग का यहाँ पे सी, पब्लिक सेक्टर। 28 क्वेश्चन आप लोग का सर्विसेज, सर्विस मतलब क्या है। 28 का जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, जो आप लोग का यहाँ पे सर्विस है वो है बोथ ए एंड बी, जो ऊपर यहाँ पे टेंजिबल और इंटेंजिबल है वो दोनों ही है। 28, ठीक है। 29 आप सभी लोग का है, इन द लास्ट 100 ईयर द सेक्टर गेनिंग प्रोड्यूस इज। 29 का जो आंसर है वो है आप लोग का सी, टेरिटरी सेक्टर। 30 जो क्वेश्चन है आप लोग का उसका आंसर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस पार्ट ऑफ आईटी सेक्टर, जो है वो किसके पार्ट है, वो है आप लोग के 30 का आंसर आप लोग का ए, टेरिटरी सेक्टर के। 30 तक आप सभी लोग के जो है वो एमसीक्यू कंप्लीट होता है। आप फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं। ठीक है, 31 जो आप लोग का क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग कम्स अंडर टेरिटरी सेक्टर। ठीक है, 32 क्वेश्चन आप लोग का द गुड प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। 32 का आंसर है आप लोग का प्राइमरी सेक्टर। 33 अनदर फॉर टेरिटरी सेक्टर इज। 33 का आंसर होगा आप लोग का सर्विस सेक्टर। 34 का जो आंसर होगा अनदर नेम फॉर सेकेंडरी सेक्टर इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। 35 का जो है आप लोग का अनदर नेम फॉर 35th आप लोग का टेरिटरी इज लार्जर सेक्टर इज डेवलप्ड कंट्री। 35th का आंसर है आप लोग का डेवलप्ड कंट्री। डायरेक्शन, रीड ईच ऑफ द फिलिंग स्टेटमेंट एंड राइट इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। 36 को आप सभी लोगों से यहाँ पे ट्रू और फॉल्स पूछा गया है। 36 जो क्वेश्चन है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। 36 का आंसर होगा आप लोग का यहाँ पे फॉल्स। 37 क्वेश्चन है, मैक्सिमम शेयर ऑफ जीडीपी कम्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर। इसका आंसर होगा आप लोग का ट्रू। 38 जो क्वेश्चन है आप लोग का, प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर इज नॉट देयर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसका आंसर होगा आप लोग का ट्रू। 39 जो क्वेश्चन है आप लोग का, टेरिटरी सेक्टर इज गेनिंग इंपॉर्टेंस इन इंडिया। 39 का होगा आंसर ट्रू। 40 का आंसर होगा आप लोग का, पीपल कैन नॉट एक्सपेक्ट जॉब सिक्योरिटी इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। 40 का आंसर होगा आप लोग का ट्रू। ठीक है, अब चलते हैं अपने असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन के सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ये ऑप्शन आप लोग के हर एक क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होने वाले। क्वेश्चन के मैं आपको आंसर बताते हुए चला। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है यार, देखो इस चैप्टर के आप लोग के जो असर्शन और रीजन वाले के जो आंसर है ना, उनको एक्सप्लेन बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा गया आंसर वाले शीट के अंदर। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, भाई देखो इंस्टाग्राम चलाते हो तो आ जाओ, मैं आपको आंसर शीट सेंड करूंगा। इस वाले की तो जरूर सेंड कर दूंगा। इसके जो एक्सप्लेनेशन लाजवाब है बाबू, लाजवाब है। एसेशन और रीजन वाले क्वेश्चन का यही मतलब नहीं है कि आप सभी लोग को यहाँ पे पता ही ना हो कि यार ये कैसे हो रहा है, रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है। बहुत अच्छी से एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो मैं इसका आंसर आप लोगों को नहीं बताता हूँ, इसका आंसर मैं आपको वहीं दे दूंगा इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। तो मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले रखा है आंसर का, वो आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, आप लोग अगर मेरे को मैसेज सेंड करते हो। अब यहाँ पे डायरेक्ट चलते हैं अपने यहाँ पे 52 वाले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे एसेशन वाला रीजन क्वेश्चन 51 तक है। उसके बाद 52 वाला जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ देख करके बताओ कि ये कौन सी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है। तो इसका आंसर होगा आप लोग का बी, सेकेंडरी। ठीक है, ये आप लोग की सेकेंडरी इकोनॉमी है। 53 जो आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम द फोटोग्राफ। ये कौन सी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जो बैंक आप लोग को फोटो दिख रही है, ये आप लोग की सी है, टेरिटरी। ठीक है, इसको याद रखना। 54 आइडेंटिफाई द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम द फोटोग्राफ। यहाँ पे खेती कर रहे हैं एक आदमी, अंकल है जो है वो खेती कर रहे हैं, किसान है। ठीक है, तो ये कौन सी यहाँ पे जो है वो सेक्टर के अंदर आता है। तो 54 का जो आंसर है वो है आप लोग का ए, प्राइमरी। ठीक है, 55 जो आप लोग का आइडेंटिफाई सेक्टर ऑफ इकोनॉमी दिख रही है, एक यहाँ पे जो मशीन रखी हुई है, तो फैक्ट्री टाइप का है। तो ये जो है कौन से टाइप की जो है वो इकोनॉमी है। तो 55 का जो आंसर है वो है आप लोग का सी, टेरिटरी इकोनॉमी। 56 जो आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 1973 और 1974। या का आप लोग को यहाँ पे जो है वो ग्राफ दे गया। मैं आप लोग को जूम कर देता हूँ, इस पहले तो ग्राफ को देख लो। ठीक है, इस ग्राफ को देख लिया, थोड़ा सा यहाँ पे जो है वैसा है, लेकिन फिर भी यार धुंधला है ही, वैसे ही धुंधला है यार। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन दिया गया, विच वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 1973 1974। तो 56 का आंसर होगा आप लोग का ए, प्राइमरी। 57 जो है, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 2013 2021। इसका आंसर होगा आप लोग का यहाँ पे सी, टेरिटरी। 58 जो क्वेश्चन आप लोग का, कैन यू से विच सेक्टर हैज ग्रोन द मोस्ट ओवर 40 ईयर। तो 58 का जो आंसर है वो है आप लोग का सी, टेरिटरी। 59 व्हाट वाज द जीडीपी ऑफ इंडिया इन 2013 2014 इन करोड़। तो कितना करोड़ था आप सभी लोग देख सकते हो, ए। तो 55 लाख करोड़ आप सभी लोग का जो है यहाँ पे जीडीपी था 2013
2014 में 59 का आंसर आप लोग का ए है, ठीक है। तो आप सभी लोग के यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं, एसएसटी आप लोग की कंप्लीट होती है। इंस्टाग्राम पे आओगे तो आपको मैं क्वेश्चन पेपर सेंड कर दूंगा, आंसर सीट आप लोग के एसेसन और रीजन वाली जो इसकी बोली मैंने वो सेंड कर दूंगा। अगर आप लोग मैसेज करते हो, आपको कोई भी क्वेरी होती है, आप लोग मेरे को वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू, जय श्री राम।